अगला प्रश्न है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। 7 पैसे हैं, उसको रुपए में बदलना है तो 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। तो हम लोग 100 पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे तो ये 0.07 रुपये आ जाएगा। जैसे पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग देंगे और रुपए को यदि पैसे में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए 100 का भाग दे देते हैं और इसका उल्टा बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलने के लिए उतने का ही गुणा करते हैं। जैसे 1 रुपये है, उसको पैसे में बदलेंगे तो ये 100 पैसे हो जाएगा। या 50 रुपये है, 50 रुपये है तो ये 50 गुणा 100 तो ये कितना हो जाएगा 5000 पैसे हो जाएगा। तो ये देखो रुपए को बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलने के लिए, ये बड़ी राशि है रुपए, इसको पैसे में बदलने के लिए उतने का ही गुणा करना पड़ता है। और इसका उल्टा ये पैसा छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए उतने ही संख्या का भाग करना पड़ता है तो 100 का भाग कर देंगे। तो ये 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 संख्या लिख देंगे, ठीक है, 0.7 लिखेंगे। इसी प्रकार 7 रुपये 7 पैसे हैं तो 7 रुपये पूरा है, 7 पैसे है तो 7/100 हो जाएगा। अब इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है तो ये 7 आ जाएगा दशमलव, ये 0.2 संख्या होना चाहिए इधर तो ये 0.7 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.07 रुपये। इसी प्रकार 77 रुपये तो 77 पूरा है और 77 पैसे प्लस करके ये 77/100 कर देंगे तो ये 77 पूरा है प्लस, इसको दशमलव में बदलने के लिए देखो 2 संख्या होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 संख्या होना चाहिए तो ये 0.77 आ जाएगा तो ये आ जाएगा इतना रुपए तो ये 77.77 रुपये। इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है और किलोमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये देखो छोटे राशि को बड़ी राशि में बदलना है तो उतने का ही भाग कर देंगे। छोटे राशि सेंटीमीटर है को बड़ी राशि में बदलना है तो उतने का ही भाग कर देंगे तो ये 5/100 ये मीटर। अब इसको और आगे कटाएंगे तो ये इसको देखो दशमलव के बाद 2 संख्या होना चाहिए तो ये 0.05 मीटर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर को हमको किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये मीटर है, ये देखो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 5, इसको सेंटीमीटर है तो ये मीटर में पहले बदल दिए हैं 0.5 ये मीटर में बदल दिए हैं। अब इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो इसमें 1000 का और भाग दे देंगे तो 0.05/1000 ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना किलोमीटर। तो इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखो 1 2 3 संख्या और दशमलव में लगेगा
तो ये 0.123 और पहले का है ये 5, इतना किलोमीटर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। 33 मिलीमीटर है तो ये 33 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 35 है, ये 35 है। ये 35 मिलीमीटर को 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसमें बदल जाएगा, ये 3.5 आएगा, एक संख्या के बाद दशमलव। ठीक है, इतना ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब इसको मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो अब इसको मीटर में बदलने के लिए ये 3.5 में सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देते हैं तो ये मीटर में बदल जाएगा। मीटर, ये मीटर में बदल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 2 संख्या और इधर आ जाएगा तो ये दशमलव में बदल जाएगा, 0.035। 2 संख्या इधर आ जाएगा, 1 और 2, क्योंकि ये दशमलव यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। मीटर, अब ये मीटर है उसको किलोमीटर में बदलना है तो ये मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 0.035, तो यहाँ एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, 1 2 3 शून्य। तो यहाँ पे देखो इधर 3 शून्य और इधर खिसक जाएगा तो ये 0. ये 3 शून्य है, 1 2 ये 3, 0.035 ये किलोमीटर। इस प्रकार ये सेंटीमीटर में बदल गया, मीटर में बदल गया और ये किलोमीटर में बदल गया। इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। चौथा सवाल दिया है, निम्नलिखित को किलोग्राम में बदलिए। इतना ग्राम है, 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है तो ये 200 बटा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ये 1000 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, इतना किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो, अब इसको कटा दो तो 1 2 1 2, इसको इससे भाग दोगे तो 0.2 किलोग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर ये 1000 ग्राम, ये ऐसा कारण लिख सकते हो। तो 1000 का भाग देंगे। देखो, छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना है तो उतने ही संख्या का भाग देना पड़ेगा, और बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना है तो उतने ही संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अगला सवाल है 3470, मतलब 3470 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, ये एक शून्य कट जाएगा, तो क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 आता है। छोटी राशि को, ग्राम छोटी राशि है, किलोग्राम बड़ी राशि है, तो छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए उतने का ही भाग करना पड़ेगा, तो इसको भाग कर देंगे। ये केजी में बदल रहे हैं तो ये 3.47 किलोग्राम, ये किलोग्राम हो जाएगा, ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा सवाल इस प्रकार है, 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो 4 किलोग्राम पूरा है, 8 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 4 पूरा है तो 4 + 8 बटा 1000 किलोग्राम, क्योंकि ये ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, इसको देखो ये 3 शून्य है तो
शून्य दशमलव, ये 3 शून्य होना चाहिए, 1 2 और ये 8, तभी तो इसके बटा 3 शून्य करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0.008, तो दशमलव की जगह हम 1 लिखते हैं और ये 3 शून्य लिखते हैं, तो दशमलव हटाते हैं तो ये 8/1000, इस प्रकार समझ सकते हैं। ये किलोग्राम में बदल जाएगा, ये केजी में बदल जाएगा, और इसको और तोड़ोगे तो ये 4.000020, ठीक है, बटा 8, ये केजी में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। इसको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए ये देखो, इकाई दहाई, ये दहाई में है तो इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है। वैसे ही ये दशमलव के बाद है तो उतने ही संख्या का भाग हो जाएगा। तो ये देखो, इकाई मतलब 2 गुणा ये 10, ये दहाई है, और इकाई इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, तो 0 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस अगला ये दशांश है, दशांश वाला भाग है, तो ये 0 बटा ये 10 हो जाएगा, प्लस या इसमें गुणा हो जाएगा 1/10 का, 1/10 का, इसका उल्टा होते जाएगा, और प्लस ये इकाई दहाई ये सैकड़ा वाले में है, तो ये 3 गुणा 1/100 हो जाएगा। इस प्रकार इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगले को विस्तारित रूप में लिखते हैं। ये देखो, इकाई में है तो ये 2 गुणा 1, इकाई में 1 का गुणा होता है, जैसे कि 2 3 5 है, तो ये इकाई में है तो 1 का गुणा होगा, दहाई है तो 10 का गुणा होगा, सैकड़ा है तो ये 100 का गुणा होगा। वैसे ही उसका उल्टा दशमलव में 1/1 का गुणा होगा, 1/10 का गुणा होगा, 1/100 का गुणा होगा। तो ये इसका इकाई में है, ये इकाई में है इधर से तो 10 का होगा, प्लस ये 0 गुणा 1/10, ये दशांश भाग में है, ये सैकड़ा भाग में है, तो प्लस 3 गुणा 1/100, इस प्रकार लिखेंगे। इसको लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा में है तो ये 2 गुणा 100, और प्लस ये दशांश में है तो 0 गुणा 10, प्लस 0 गुणा 1 इकाई में है, और प्लस करके ये 0 है तो 0 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये 3 गुणा 1/100 लिख सकते हैं, ये सैकड़ा में है, ठीक है, दशांश है, ये सैकड़ा है। इसी प्रकार इसको लिखते हैं, ये 2 इकाई में है तो 2 गुणा 1, प्लस ये दशांश में है, दशांश सैकड़ा हजारवा में है, तो ये 2 गुणा 0 गुणा 1/10, इसमें 10 का, इसमें 100 का, इसमें 1000 का, प्लस 3 गुणा 1/100, प्लस 4 गुणा 1/1000। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी का 8वां प्रश्न इस प्रकार दिया है। श्याम ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलोग्राम और 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक के फल खरीदे? इसमें बताना है दोनों में से किसने अधिक फल खरीदे। तो इसको बनाने के लिए पहले श्याम का खरीदा हुआ फल को जोड़ देते हैं, फिर सरला के खरीदे हुए फल को जोड़ देते हैं, फिर दोनों में देखते हैं कि कौन ज़्यादा खरीदा है। इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। अतः ये होगा, इस प्रकार श्याम ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब खरीदे, 3 किलोग्राम और 250 ग्राम आम खरीदे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 300 ग्राम, ये 550 ग्राम आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये 8 किलोग्राम आ जाएगा। श्याम ने टोटल इतने फल खरीदे। अब इसी प्रकार सरला का खरीदा हुआ फल को जोड़ देते हैं। सरला ने
8 किलोग्राम 4 किलोग्राम और 800 ग्राम संतरे खरीदे। 4 किलोग्राम और संतरे खरीदे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। अब टोटल इसका जोड़ देते हैं। 8 किलोग्राम और इसको जोड़ देते हैं तो ये 950 ग्राम। ये कुल फल खरीदे। यहाँ पे कुल फल, इसने कुल इतने किलोग्राम फल खरीदे, इतना फल खरीदे। अब इन दोनों में देखते हैं, ये 8 किलोग्राम 550 ग्राम है और ये 8 किलोग्राम 950 ग्राम है। तो किसने अधिक फल खरीदे? तो इसमें इसने क्या किए, ज़्यादा फल खरीदे। तो यहाँ पे उत्तर बराबर लिख सकते हैं। उत्तर बराबर सरला ने अधिक फल खरीदे। सरला ने अधिक फल खरीदे। अधिक फल खरीदे। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 28 किलोग्राम 42.6 किलोमीटर से कितना अधिक है। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना अधिक है। इसमें बताना है कि ये कितना अधिक है। तो जाहिर सी बात है, इसको इसमें से घटा देंगे। इसमें से 42.6 किलोमीटर में इसको 28 को घटा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, दशमलव के बाद तो शून्य लिख देंगे। इतने किलोमीटर को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 का 6 आ जाएगा। 0.2 को 12 मानते हैं। 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया, ये 4 और इसमें से 1 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 14 इतना किलोमीटर। तो यहाँ पे उत्तर बराबर लिख सकते हैं। उत्तर बराबर ये 42.6 किलोमीटर 28 किलोमीटर से, ये 28 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य जो प्रश्न बच गया है उनको हल करें। इस वीडियो को समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार करके देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।